So friends, today's topic is about stage phobia. You know what is the meaning of phobia? Phobia means fear. But what type of fear? Fear of a particular thing. Particular thing that we have created that does not exist, but our mind is the creation of that. Our mind is responsible for the creation of that fear. Like we are talking about stage phobia. Stage is the safest place when one speaks. जब कोई बोलता है तो सबसे ज़्यादा सेफ प्लेस कौन सा होता है? स्टेज, क्योंकि आप सबसे ऊपर हैं. All other means those who are listening to you, वो आपसे नीचे बैठे हैं. They can't harm you. But who harms you? Your mind. Your mind. आपका मन जो है ना वो आपको डराता है. So phobia means डर मतलब कौन सा? अनजान भय जो आपने खुद ने क्रिएट किया है. I was reading a story come joke. In that there was a woman who used to have a nightmare. Nightmare क्या होता है? एक भयानक सपना. उसको हमेशा एक nightmare आता था. वो क्या होता था कि she is running and a ghost is following or a monster is following the woman. इसको बदलो. So every day it used to happen. She is running, the ghost is following, she is running. और अक्सर ये होता था कि वो चिल्ला के जो है ना एकदम उसकी नींद खराब हो जाती थी. And she used to be afraid a lot. So once she was having the same nightmare, उसको यही भयानक सपना आ रहा था कि वो भाग रही थी, गोस्ट जो है उसके पीछे पीछे भाग रहा था, वो भाग रही थी अगेन, गोस्ट उसके पीछे भाग रहा था. तो अचानक जो है वो रुक गई. सपना ही चल रहा है, ठीक है, एकदम से रुक गई. तो वो बेचारा गोस्ट जो है वो भी रुक गया. वो क्या करेंगे? तो उसको कुछ हिम्मत आई. उसने कहा, वुमन ने, है ना, कि हु आर यू, व्हाट हार्म विल यू डू टू मी, है ना, कौन हो तुम, क्या कर लोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे मेरा. तो वो बेचारा सहम गया. बोले आज तक तो ये डरी नहीं, आज ये डर गई. आज जो है इसने जवाब दिया है. तो उसको और जोश आया. तो उसने और जोर से पूछा कि क्या कर लोगे तुम मेरा. तो उसने बोला, मैं क्या कर लूंगा, सपना तो तुम देख रही हो. जो तुम सोचोगी वो हो जाएगा. सो द सेम थिंग हैपेंस विथ आवर फियर. Our mind is the projector of this fear. You know, many times we read stories like snake biting. Most of the snakes are not poisonous, but people die because of the fear. साथ में नहीं बैठना. हाँ, यहाँ बैठना. अमनो भी थोड़ा ध्यान रखना. So I was reading a news in that there was a country where death sentence used to be given in the form of snake biting, कि जिसमें मौत की सजा कैसे दी जाती है, जैसे अपने फांसी की सजा देते हैं. तो उसमें क्या है, सांप से जो है डसवाते थे, मौत की सजा ऐसे दी जाती थी. So once upon a time it happened that a man was about to be punished in this way. तो कह दो कि सांप की व्यवस्था नहीं हो पाई एंड टाइम पे. सो पर इसमें क्या है कि जो टाइम फिक्स रहता है उस समय दी जानी होती है, नहीं तो फिर वापस से केस की सुनवाई होती है और बहुत सारे है ना उसमें झंझट रहते हैं. तो उसने जेलर ने सोचा, यार कौन इन झंझटों को पालेगा. तो उसने क्या, जब मौत की सजा दी जाती है तो यू नो मैन इज ब्लाइंड फोल्डेड, है ना, आंखों पे पट्टी बांधी जाती है, ठीक. और जो है उसके मन में क्या है कि सांप काटेगा अभी, है ना, पर वो चूहों से जो है उसको कटवाया. सो बिकॉज ऑफ द फियर उसको क्या लगा कि सांप ने काटा है, ठीक है, एंड ही डाइड. ही हैड द सेम सिम्टम्स. सो व्हाई दिस हैपेंड? बिकॉज ऑफ द fear. So what I am talking about, the fear I am talking about is phobia, जो आपने खुद ने क्रिएट किया. और स्टेज फोबिया इज द सेम थिंग.
कि केवल आप ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए. सो when we talk about getting success in life, so we have to overcome this phobia. आपने कोई सा भी कोर्स करा हो, आप किसी भी फील्ड में हो, पर अगर आपका स्टेज फोबिया अभी भी आप में है, अगर इफ यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ पीपल, तो आपने जो भी डिग्री प्राप्त की है ना, उसका वजन रह जाता है आधा. ठीक है. और अगर आप में ये चीजें हैं, लोगों को आप फेस कर सकते हैं, अगर आप जो है ना स्पीच दे सकते हैं, लीड कर सकते हैं, तो आपकी डिग्री का वजन डबल हो जाता है ना. किस वजह से? आपकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से. कल अपन बात कर रहे थे ना, किसी फील्ड में हो आप कोच बनना चाह रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है. आप मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं, आप टीचर बनना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है? कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स. आप देखो किसी भी फील्ड में सबसे सफल व्यक्ति वह होता है जिसको बोलने का तरीका आता है, हु कैन इन्फ्लुएंस अदर्स. हर फील्ड में, चाहे टीचर हो तो हर टीचर सक्सेसफुल नहीं मिलेगा आपको. डॉक्टर हो तो डॉक्टर, कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर बन गए तो आप सक्सेस हो ही गए लाइफ में. कई डॉक्टर्स कोई जाते ही नहीं उनके पास पेशेंट्स. तो कौन सी चीज मैटर करती है? इसी तरह कोच है, टीचर है, बिजनेसमैन है ना? तो कौन सी चीज मैटर करती है कि आप कैसे कन्विंस करते हैं अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, अपने स्टूडेंट को. तो इसके लिए आपको जो है ये चीज आनी चाहिए. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस थिंग. मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये चीज क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक. नाउ इसमें कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वाइल स्पीकिंग, वाइल एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ. कुछ चीजें क्या होती है, नर्वसनेस की सूचक होती है ना, और कुछ चीजें होती जो बताती है कि यू हैव कॉन्फिडेंस. बॉडी लैंग्वेज, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी लैंग्वेज मीन्स योर बॉडी हैज अ लैंग्वेज in which there is no need of words, no need to speak, no need to listen, only observation. आपकी बॉडी आप बता देगी कि which type of person are you. There is a quotation, your face is an index to your heart. इंडेक्स क्या होता है? बुक रहती है, शुरू में इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स से पता चलता है कि उस बुक में क्या क्या लिखा हुआ है. तो आपका फेस जो है ना, वो आपके हार्ट का इंडेक्स है. मीन्स योर फेस एक्सप्रेसेस एवरीथिंग, कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है. सो आई विल गिव यू सम टिप्स हाउ यू कैन इंप्रूव योर बॉडी लैंग्वेज. सो लिसन, फर्स्ट थिंग कि जो स्टेज फोबिया है दैट इज नेचुरल, दैट इज वेरी नेचुरल. और जो जिसमें नहीं है तो थोड़ा अननेचुरल हो सकता है. बिकॉज when you are giving a speech in front of so many people, so your heart starts beating. कभी कभी तो धड़कन सुनाई देती है, इतनी जोर है ना, वो दिल धड़कता है. So that is natural thing. After a few seconds it will automatically calm down. आपका मन आपको 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड इतने तक ही डरा सकता है. उसके बाद यू विल बी नॉर्मल. उसकी जो हद है उतनी ही है ना. उसके बाद यू विल गेट द कॉन्फिडेंस, है ना. तो वो जो 30 सेकंड का जो खेल होता है उसमें जो है वो फेल हो जाते हैं, उसको सहन नहीं कर पाते और वो स्टेज से उतर के आ जाते हैं, या इंटरव्यू देने वाले होते हैं तो वो गड़बड़ कर देते हैं, हड़बड़ा जाते हैं. तो आपको खुद को यू हैव टू काम योरसेल्फ, केवल इतने समय के लिए. अब इस दौरान आपको किन चीजों का ध्यान रखना है ना. आई सेड दैट योर हार्ट स्टार्ट्स बीटिंग, आपका दिल धड़कने लगता है. तो बस पर इतना थोड़ी धड़कता है कि जो सामने बैठा है उसको सुनाई दे. भले आपको सुनाई दे सकता है पर सामने वाले को तो सुनाई नहीं देगा. तो कौन सी चीजें जो है नर्वसनेस की सूचक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, है ना. वो ये है कि व्हेन अ पर्सन इज नर्वस सो ही स्टार्ट्स ट्विस्टिंग हिज फिंगर. ट्विस्टिंग फिंगर्स को ही बोलते हैं. ठीक है. आप देखना कभी भी कोई व्यक्ति जो है, बच्चा नर्वस होगा या झूठ बोल रहा होगा तो ऐसे करने लगेगा. ठीक है. आप समझ जाओ कि नर्वस हो रहा है या फिर जो है झूठ बोल रहा है. या अदर थिंग्स,
दूसरी चीजें जो नर्वसनेस की सूचक है कि वो है कि यू आर फिजिटिंग। फिजिटिंग मतलब क्या होता है कि आपके पास कोई पेन है, ठीक है, तो आपने उसका जो है कैप खोला, ठीक, या फिर उसको जो है अननेसेसरी बंद कर रहे हैं, या कोई सी भी चीज आपके पास है ना, मान लो की चेन है, ठीक है, आप बार बार फिजिटिंग किसको कहते हैं कि अननेसेसरी कोई चीज आपके हाथ में, तो आप उसको, पेन है तो आप कैप खोल रहे हैं फिर बंद कर रहे हैं, या की चेन है तो आप इधर से उधर यूं कर रहे हैं, ठीक है, या फिर माइक बार बार आप सेट कर रहे हैं, सेट करने की जरूरत नहीं, सेट करने वाला सेट कर गया, है ना। सो यहाँ दूसरी चीजें लाइक यू आर टचिंग योर नोज, ईयर, अननेसेसरी, जरूरत हो तो जरूर जो है वो इफ यू आर फीलिंग इच, खुजली हो रही हो तो दैट इज अनदर मैटर, ठीक है, या बाल जो है बार बार इसे सेट करना, है ना, इन चीजों को अवॉइड करना है आपको, है ना। दीज थिंग्स शो दैट यू आर नर्वस, ठीक, सो अवॉइड दीज थिंग्स।